हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग पुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 5 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 5th ऑफ फरवरी 2026। सो आज जो है बाज़ार वो गिर के बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 133 पॉइंट्स गिरकर 25,643 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 133 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,643। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 174 पॉइंट्स गिरकर 60,064 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 174 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 60,064। सो मार्केट जो है वो आज लग ही रहा था कि गिर के खुलेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी है वो इंडिकेट कर ही रहा था कि लगभग 50 पॉइंट्स नीचे खुल सकता है निफ्टी। वैसा ही हुआ, बाज़ार जो है वो गिर के ही खुला और थोड़ा थोड़ा करके खिसकते ही चला गया। सो वन ऑफ द इसका मुख्य कारण यही था कि कल यूएस मार्केट में वीकनेस थी। वैसे बोलने को तो डाउ जोन्स जो है वो ऊपर था, लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर था, पर वहाँ की जो टेक शेयर्स थे उनकी कल भी थोड़ी पिटाई हुई। तो और ख़ास करके एएमडी स्टॉक की तो काफ़ी पिटाई हुई, उसमें अर्निंग्स का भी कुछ रीज़न था, पर ओवरऑल टेक शेयर्स में कल वीकनेस था। सो टेक शेयर्स में लगातार दूसरे दिन भी एकदम क्लियर कट वीकनेस देखा जा रहा है। सो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ जो जब से एंथ्रोपिक एआई का बिच्छू आया है उसने ऐसा डंक मारा है कि लगता है वो उसका डंक कभी भी निकला नहीं है बाज़ार से। सो उसका तो कहीं ना कहीं असर था ही, और उसके अलावा हो सकता है एक लॉन्ग टर्म असर भी देखा जा रहा हो। तो आपको याद होगा पिछले महीने यूरोप के जो मेजर लीडर्स हैं उन्होंने बोला था कि वो अभी आने वाले दिनों में एक अपना खुद का यूरो स्टैक बनाएंगे, यानी अपना खुद का एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टैक बनाएंगे, जिसमें वो जो जितने भी यूरोप के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आगे चल के खुद के ईमेल एप्लीकेशंस हो, खुद के इंटरनेट एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस सब यूज़ करना शुरू कर देंगे, और हो सकता है अपना खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भी यूज़ करना शुरू कर देंगे। और वो अपने जितने भी पॉपुलेशन है उनको भी इंकरेज करेंगे कि यूरोप के ही डेवलप किए हुए एप्लीकेशंस को यूज़ करें। तो ऐसा है तो ये अमेरिकन टेक फर्म्स के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सो कहीं ना कहीं यूरोप उनका अमेरिका के अलावा सबसे बड़ा बाज़ार है। सो अगर वो हाथ से निकल जाता है तो देखिए ये सब टेक शेयर्स के लिए तो बहुत ख़राब है। देखिए फैक्ट ये है कि धीरे ट्रम्प बाबू की नीतियों के कारण धीरे धीरे सारी दुनिया का अमेरिका के प्रति जो ट्रस्ट है वो अब ख़राब होते चला जा रहा है। इनफैक्ट ट्रस्ट तो एक बार के लिए तो लग रहा था कि ख़त्म ही हो जाएगा, पर ट्रम्प बाबू के पैतरे थोड़े कम हो गए हैं। ही हैज़ टोन डाउन हिज लैंग्वेज, बट स्टिल अब अमेरिका ट्रस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ नो लॉन्गर ट्रस्टेबल, इट इज़ नो लॉन्गर प्रिडिक्टेबल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया। हर 4 साल में एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है और उनके नए नए पैतरे होते हैं, उनके नए नए हाई हैंडेडनेस रहते हैं। कोई सामने से वार करता है, कोई पीछे से बार बार वार करता है। जैसे कि यूएस के जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पीछे से वार करती थी, और फिर कहीं ना कहीं ये अब पहले तो अपने दुश्मनों पे तो पूरी वार करती थी, पर अब अपने एलाइज को भी नहीं बख्श रही, तो अपने दोस्तों को भी नहीं बख्श रहे, चाहे वो यूरोप हो। भारत को तो कर ही रहे थे परेशान। उसके अलावा जो अपने सबसे करीबी दोस्त है, यूरोप हो, कनाडा हो, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो फिर आदमी ट्रस्ट करे तो किस पे करे। तो कहीं ना कहीं उसका भी असर अब साफ दिख रहा है। हो सकता है उसका एक लॉन्ग टर्म असर देखा जा रहा हो। तो आज भी थोड़े से वीक है अमेरिका के मार्केट्स। देखिए अभी तक कुछ भी अगर टेक शेयर्स हो या अमेरिकन स्टॉक्स में अगर करेक्शन आता था ना, तो वो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया जाता था कि कुछ भी डिप आए या कुछ भी बैड न्यूज़ आए बस उसको लेते चले जाओ। एनी स्मॉल डिप और एनी बैड न्यूज़ इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, जस्ट बाय इट। सो हो सकता है अगर वो क्रम टूट गया हो, अगर वो टूटते चला जाए तो देखिए अमेरिकन शेयर्स के लिए बहुत ख़राब है। सो एक बार के लिए देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इंडियन आईटी फर्म्स के लिए भी क्रिएट करेगा। ऐसे भी इंडियन आईटी फर्म्स के लिए फंडामेंटल्स ख़राब है ही। अगर आप देखें तो कई सालों से इनका ग्रोथ एकदम से रुक गया है। ऐसा पहले भी बोला जा रहा था कि धीरे धीरे आईटी आउटसोर्सिंग का जो डिमांड है वो स्टैग्नेट कर चुका है, एंड थिंग्स डोंट लुक वेरी गुड फॉर देम ऑल्सो। सो वहाँ से भी देखिए थोड़ा सा मार्केट को प्रेशर रहेगा। अगर टेक स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा वेटेज कैरी करते हैं निफ्टी में, तो वहाँ से भी अगर प्रेशर रहता है तो अभी और करेक्शन प्रेशर निफ्टी में रहेगा। बाकी जो ट्यूसडे के बाद से जो मोमेंटम बना था वो मोमेंटम भी थोड़ा सा शांत होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें जो 25,800 के ऊपर निफ्टी नहीं टिक पाया, तो धीरे धीरे अब
सॉरी, आज 25,600 के लेवल्स के नीचे चला गया ब्रीफली। हालांकि क्लोज तो ठीक ठाक किया निफ्टी ने, पर कहीं ना कहीं देखिए खतरा तो दिखा रहा है, और चूंकि अर्निंग्स भी कुछ खास नहीं आ रहे तो उसका भी एक प्रेशर है। और आज अगर आज देखें तो टेक शेयर्स में थोड़ी बहुत वीकनेस तो थी। आज ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में वीकनेस थी, तो 2 दिन की तेज़ी के बाद आज लगता है थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की बारी थी। सो रिलायंस हो, भारती एयरटेल हो, लार्सन एंड टूब्रो, सभी में वीकनेस था। आज सभी में 1 से 1.5% का वीकनेस था, जिसके कारण देखिए निफ्टी पे प्रेशर आना ही था। और उसके अलावा देखिए भारती एयरटेल का जो Q3 का नंबर्स वो आज आने का था शाम को, वो आ चुके हैं। और नंबर्स वैसे ठीक ठाक आए पर थोड़े वीक आए अगर आप ओवरऑल देखें तो। सो अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो वो डाउन तो होना ही है, डाउन, दे आर डाउन बाय 55%। पर वो होना ही था बिकॉज पिछले क्वार्टर जो माने पिछले साल के जो दिसंबर तिमाही के नंबर्स थे उनमें एक एक्सेप्शनल गेंस थे, जिसके कारण प्रॉफिट्स जो वो इन्फ्लेटेड थे एक तरह से। पर इस बार वैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में दबाव था। हालांकि इनके जो ग्रॉस मार्जिन्स है वो अभी भी स्टडी है, पर लग रहा है नेट मार्जिन्स जो है वो अब इरोड होते हुए दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत करना पड़ रहा है तो उसका भी असर है, और कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट्स का भी असर है, तो वो सब प्रॉब्लम्स है। और पर इनका जो ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो अभी भी बढ़ रहा है। सो वहाँ से देखा जाए तो कुछ चीज़ें अच्छी है, पर ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है वो दबाव में है। अगर नेट प्रॉफिट रन रेट देखा जाए तो वो एकदम दबाव में, वो तो एकदम साफ दिख रहा है। सो वहाँ से कहीं ना कहीं हो सकता है स्टॉक का, ये जो स्टॉक जो काफ़ी रनअप किया था, 2200 के लेवल्स तक चला गया था। सो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके कारण कल भी करेक्शन का दबाव देखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो देखिए निफ्टी कल फिर से दबाव में रहेगा। पर कल जो है वो निफ्टी में एक फैक्टर ये रहेगा कि कल MPC का मीटिंग है, दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI। उसका जो फरवरी महीने का मीटिंग का आउटकम कल आएगा, कल सुबह 10 बजे, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सो देखिए उसमें रेपो रेट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि स्टेडी रहेंगे एट करंट रेट, दैट इज़ 5.25%। तो रेपो रेट में कोई कटौती की उम्मीद नहीं है, बिकॉज देखिए काफ़ी कटौती कर दी गई है, और US की तरफ से भी अभी इस रेट्स को होल्ड किया जा रहा है। तो अगर वहाँ से भी कंपेयर करें तो RBI के पास हो सकता है ज़्यादा रूम ना हो। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कट भी नहीं करना चाहते कि ज़्यादा अग्रेसिव कट कर देंगे तो हो सकता है बॉन्ड मार्केट के लिए प्रॉब्लम कर दे। सो वहाँ से भी एक फैक्टर है। RBI का देखिए मेन फोकस रहेगा लिक्विडिटी को ठीक ठाक रखना, अच्छा रखना, बिकॉज आने वाले टाइम में अभी बजट में भी बोरोइंग्स बढ़ के आए हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा। सो दे विल इंश्योर कि मार्केट में एकदम ठीक ठाक लिक्विडिटी रहे, सरप्लस लिक्विडिटी रहे, जैसे कि मार्केट को ज़्यादा कोई इशू ना हो। यही ज़्यादातर एजेंडा रहेगा। बाकी अगर कुछ बहुत ही डॉविश या बुलिश स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं मीटिंग में तो फिर डेफिनेटली मार्केट रिएक्ट करना चाहिए, पर नहीं होते तो फिर देखिए अभी जैसा चल रहा है मार्केट वैसा ही चलेगा। अभी लार्जली एक्सपेक्टेड है कि 25,800 का तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ही निफ्टी का, पर अगर 25,700 के ऊपर भी अगर निफ्टी को प्रॉब्लम्स आते हैं होल्ड करने में तो देखिए अभी फिर से करेक्शन प्रेशर आ सकता है निफ्टी में। तो हो सकता है निफ्टी जो है वो 25,500 के लेवल्स को टेस्ट करे। अगर उसको होल्ड कर देता है तो फिर देखिए अच्छा रहेगा निफ्टी के लिए। पर कहीं ना कहीं अगर मार्केट का मूड ऐसे ही अगर एकदम ठंडा होते चला जाता है तो खतरा है कि 25,500 के नीचे चला जाए, और जो गैप अप आया था मंगलवार से, हो सकता है वो गैप फिलिंग का कार्यक्रम जो है पूरी तरह शुरू हो जाएगा। वहाँ से फिर देखिए मार्केट के लिए थोड़ा ख़राब हो सकता है। सो लेट्स सी अभी आगे कैसा रहता है। कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स भी अगर आते हैं तो फिर मार्केट रिएक्ट करेगा, पर कहीं ना कहीं थोड़े ट्रिगर्स की कमी लग रही है। ऐसा भी लग रहा था कि डोमेस्टिक बाइंग बहुत तगड़ा रहेगा जिससे कि निफ्टी को सपोर्ट रहेगा, तो डोमेस्टिक बाइंग भी आज थोड़ा ठंडा ही था एकदम। 1100 करोड़ का इनफैक्ट सेलिंग था आज DIs की तरफ से, सॉरी 1100 करोड़ की लेवाली थी आज DIs की तरफ से, पर FIs ने सेल किया 2000 करोड़ का, विच वॉज एक्सपेक्टेड, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो IT स्टॉक्स को लगातार बेचे जा रहे हैं। सो वहाँ से हो सकता है वो अपना चर्निंग कर रहे हैं। सो यही था मोटा मोटी। अभी लार्जली एक्सपेक्टेड है कि 25,500 से लेके 25,800 के बीच निफ्टी जो है वो रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी दबाव अभी दिख रही है, हो सकता है 60,000 के अगर नीचे चला जाएगा तो टेक्निकली वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी, वहाँ से दबाव रहना चाहिए। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स भी थोड़े वीक थे पर वो थोड़े स्टडी दिख रहे हैं, वहाँ से चीज़ें ज़्यादा अभी ठीक दिख रही है टेक्निकली।
सो ओवरऑल यही है मार्केट का पिक्चर, थोड़ा सा डावाडोल है, पर लेट्स सी कल क्या होता है, कल के बाद ही थोड़ा सा और साफ़ हो पाएगा क्योंकि एक मेजर इवेंट है कल। सो यही था मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, फीडबैक, सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।